नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस पे। वैसे श्रीलंका की क्राइसिस को हम पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन हम उसकी कुछ मौजूदा स्थिति को देखेंगे और वो कौन से कारण थे, वो कौन कौन से श्रीलंका में कारण थे, इनकी वजह से श्रीलंका की सरकारों ने इस क्राइसिस को बढ़ाया। आज हम लोग इन मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, इस समय श्रीलंका एक कठिन आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो देश में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी हो चुकी है। श्रीलंका सरकार जो फ्यूल है या फिर अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए भुगतान करने में भी असमर्थ है। अभी पिछले दिनों पहले मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया था कि उनका भुगतान भारत ने भी कुछ मुद्दों पर किया है, फ्यूल और फूड के लिए। इस वजह से देश में 13 घंटे से लेकर 15 घंटे तक और कुछ हिस्सों में तो 18-18 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। श्रीलंका के जो आम नागरिक हैं वो भी आवश्यक वस्तुओं की कमी और बढ़ती इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं, जिसे आप कह सकते हो बढ़ती मुद्रास्फीति का सामना अभी तक वो कर रहे हैं। ये सारे बड़े फैक्टर हैं। अगर पिछले महीने देखें, मतलब फरवरी तक या एक दो महीने पीछे जाएं, फरवरी मार्च, तो देश का कुल जो मुद्रा भंडार था केवल $2.31 बिलियन बचा था, जबकि 2022 में लगभग $4 बिलियन के ऋण चुकाना बाकी है। और इस ऋण में जुलाई में परिपक्व होने वाला $1 बिलियन का एक अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड भी शामिल है। अब श्रीलंका को इस स्थिति में ले जाने वाले कई सारे फैक्टर्स रहे। अगर उन फैक्टर्स पे हम बात करें तो समझना होगा कि एक के बाद जो एक सरकारें आती रहीं वो आर्थिक मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाई। एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने एक दोहरे घाटे बजट की कमी और चालू खाता की स्थितियों को जारी रखा और इसे बढ़ाया, इसे कम करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। कुछ सरकारें ऐसी आई जिन्होंने लोक लुभावन नीति रखी और करों को वो कटौती करते गए, करों को कम करते गए। महामारी का प्रभाव भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि श्रीलंका मोस्टली पर्यटन आधारित इकोनॉमी है, जिससे काफ़ी नुकसान बढ़ा और विदेशी श्रमिकों के द्वारा देश में भेजे जाने वाले धन की भी कमी आई, क्योंकि लॉकडाउन से काफ़ी बड़ा इफेक्ट आया था। और 2021 में रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उन पर बैन लगा दिया गया। इससे क्या हुआ, इससे देश में चावल के उत्पादन में बड़ी भारी कमी हुई। इसके बाद फिर अब दोबारा इसको बैन को हटा लिया गया कि कम से कम चावल का प्रोडक्शन तो बढ़े। अब भारत के साथ सहयोग अगर समझें तो भारत भी ऐसा नहीं है, श्रीलंका को निकालने के लिए काफ़ी कुछ सहयोग कर रहा है, पड़ोसी होने का अपना कर्तव्य निभा रहा है। $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन के अंतर्गत एक डीजल शिपमेंट के जल्द ही श्रीलंका पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। श्रीलंका और भारत ने भोजन और दवा सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर भी साइन किए। श्रीलंका सरकार ने नई दिल्ली से कम $1 अरब की मांग भी की है। अब आप सोच रहे होंगे श्रीलंका की मदद करना भारत के हित में क्यों है। महत्वपूर्ण रूप से देखिए, श्रीलंका का चीन के साथ में कोई भी मोहभंग हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के खेल से श्रीलंकाई द्वीप समूह को बाहर रखने के भारत के प्रयास को आसान बनाता है, क्योंकि श्रीलंका भी देखा जाए तो चीन की वजह भी एक है, चीन भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से श्रीलंका कर्ज के जाल में फंसा है। और अगर भारत इस समय श्रीलंका को सहयोग देता है तो श्रीलंका चीन पर निर्भरता नहीं दिखाएगा और इस क्षेत्र में चीनी उपस्थिति और प्रभाव को भी भारत नियंत्रित कर पाएगा, जो भारत के हित में। तो आप समझ रहे होंगे कि क्यों भारत के लिए श्रीलंका की मदद करना जरूरी है, ताकि वो चीन की स्ट्रिंग ऑफ जो पर्ल का जो खेल है उसको भारत कंट्रोल कर सके, कम से कम हिंद प्रशांत क्षेत्र में तो कर ही सके। और चीनी उपस्थिति इस क्षेत्र में कम होगी तो भारत के लिए काफ़ी सहूलियतें रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा डिटेल में वो जानने की कोशिश नहीं करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।